हेलो दोस्तों, अगर आप JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको FAA का कंप्लीट सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज वेटेज और एक क्लियर स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप 100+ मार्क्स टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एक MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें टोटल 120 मार्क्स होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन का 1 मार्क और टोटल आपको टाइम 2 घंटा दिया जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी और यूजुअली जो होता है वो 0.25 मार्क्स नेगेटिव होते हैं। तो एक्यूरेसी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है जितना स्पीड। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जीके के आपके 30 मार्क्स हैं। उसके अलावा अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स, स्टैटिक्स के 10 मार्क्स, इकोनॉमी के 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश आपके 10 मार्क्स, जनरल साइंस 10 मार्क्स, कंप्यूटर 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल आपके 120 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम इसको किस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं वो देखेंगे। और बुक लिस्ट भी, कहाँ पे आप बुक लिस्ट जो है ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ पे आपको जो है एक कह सकते हैं कि YouTube को जो है यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 3 ऐसे कंपोनेंट्स बताऊंगा जो टेक्निकल हैं, टफ हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। जीके की तरह रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बट वहाँ पे आपको मेहनत तो लगेगी लेकिन आउटकम वो आपको अच्छा मिलेगा और जो बाकी एस्पिरेंट्स होंगे उनसे आपको 1 स्टेप आगे रखेगा। जहाँ पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बट उसका जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो भी आपको उतना ही मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमी। ये टोटल आपके 50 मार्क्स के हैं, जिसमें से 30 मार्क्स अकाउंटेंसी के, 10 स्टैटिस्टिक्स के और इकोनॉमी के भी 10 मार्क्स हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वेग नहीं हैं, जो वेग नहीं है। वेग का मतलब फॉर एग्जांपल आप लेक्स पढ़ते हो, भाई हो सकता है कोई ऐसी लेक हो इंडिया में जो आपने पढ़ी ही नहीं हो सकता है किसी ने भी नहीं पढ़ी हो और वही पेपर में आ गया, देन दैट डजंट मीन आपने मेहनत नहीं की थी। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन तो नहीं करोगे आप। बट यहाँ पे क्या है, अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स और इकोनॉमी में यहाँ पे आपको टेक्निकल टर्म्स मिलेंगी, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, देन ओनली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, देखो एक तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनने कोर्स लिया है, अच्छी बात है, वो उसको ही अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, उनके ही नोट्स को काफ़ी है। दूसरा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वालों को क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी बुक नहीं पढ़ो, कोई नोट्स नहीं पढ़ने आपने। सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ किसी भी यूट्यूब लेक्चर से। ठीक है ना, कोई भी यूट्यूब चैनल देखो जहाँ पे जिनने ये 3 सब्जेक्ट्स कवर किए हों, वो वहाँ से आपने करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं विंग से एक उड़ान की बात करूँ, मुझे उस टीचर का नाम याद नहीं आ रहा, उसने जो है 2000 जो लास्ट टाइम निकले थे, शायद 2021 में FAA की पोस्ट निकली थी, अकाउंटेंसी के लेक्चर बनाए हैं, मिनिमम 30 मिनट्स के हैं, टोटल 60 लेक्चर्स हैं। ठीक है, आप सबसे पहले वही देखो, या फिर कोई और टीचर है जहाँ से आपको मर्जी है, आप सिर्फ लेक्चर देखो। ठीक है ना, तो वहाँ से आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। जब ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, मतलब फर्स्ट जब आप पूरा सिलेबस कवर करोगे, कॉन्सेप्ट सही होंगे आपके, देन आप इसको NCERT से मैच कर सकते हो कि क्या वहाँ पे कोई फैक्चुअल टर्म है या फिर कोई डेफिनेशन है जो मैंने नहीं पढ़ी, वो मैं यहाँ पे
ऐड करूँगा अपने टॉपिक्स में। या तो फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल के जेमिनाई पे वहाँ पे आप सर्च करके अपने टॉपिक्स में वैल्यू एडिशन करोगे। इसी तरह इकोनॉमी और स्टैटिक्स में भी यही करना है कि हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके बाद हम वैल्यू एडिशन करेंगे। टोटल आप यहाँ पे मिनिमम 3 आवर्स दो, ठीक है ना, जिसमें से 2 आवर अकाउंटेंसी को रखो, 1 आवर स्टैटिक्स प्लस इकोनॉमी को रखो। स्टैटिक्स के लिए भी मैं एक टीचर बताऊंगा, यूट्यूब चैनल मलिक ट्यूटोरियल्स, उसने भी अच्छा पढ़ाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स। 3 घंटा हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे इजीली 50 मार्क्स का है, तो मैं समझता हूँ 45 आप इजीली स्कोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, 45 इजीली स्कोर कर सकते हो। बट यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल टर्म्स आपको आनी चाहिए, देन ओनली आप इतना स्कोर कर सकते हो और इजी है। देखो मेहनत का काम है, बट यहाँ पे आपको इसका सिला मिलेगा। आप कितना भी रट्टा मारो जीके में, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपने सुना ही नहीं होगा, काम खराब। बट अकाउंटेंसी में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे 3 कंपोनेंट्स कवर हो चुके हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, यहाँ पे भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। देखो इसके लिए क्या करना है, आप J&K UT की कोई भी जीके बुक देखो, वहाँ से आपने सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे हिस्ट्री, एंशेंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इकोनॉमी में आपने जो लोकल इकोनॉमी होगी उसमें देखना है क्या क्या टर्म्स हैं वहाँ पे, वो चीज़ें करनी है, और रिसेंट बजट। जियोग्राफी में वेदर क्लाइमेट, देखो सेम ही इंडिया में वो आप पढ़ोगे, बट यहाँ पे जो क्लाइमेट है वहाँ पे आपने लोकल सीजन्स का नाम भी याद रखना है। मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको किसी भी J&K की जो जीके बुक होगी वो मिलेगी, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसी तरह से स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, आपने सिर्फ ये टॉपिक्स कवर करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप पता चला आप सब कुछ पढ़ने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने फॉर एग्जांपल अरिहंत की बुक आती है और ल्यूसेंट की बुक आती है, कोई सी भी आप पढ़ सकते हो। तरुण गोयल की भी एक बुक आती है, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट। आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट 1857 ऑनवर्ड्स आता है। जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो 1857 के बाद फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट आता है। ठीक, इसके अलावा जो डिफरेंट जो फॉरेन जो कंपनीज आई थी, जैसे पुर्तगीज़ आए, फिर डेनिश, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ये सारी चीज़ें, इनकी जो बैटल्स हैं वो भी आपने यहाँ पे करनी है। ठीक, बाकी आपको देखो जीके बुक में सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आपने ये टॉपिक सर्च करने हैं। अब इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, वैल्यू एडिशन कैसे करोगे, तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लानी है आपने, वो आप सॉल्व करिए, देखो क्या मज़ा आएगा, आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी और आपका एक अच्छा खासा जो है कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस कवर होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश। यहाँ पे भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और जीके की बात करूँ तो जीके में आप इजीली 30 मार्क्स का है तो 20 to 25 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना, 20 to 25 स्कोर कर सकते हैं। अब 45 मार्क्स अगर आप 3 कंपोनेंट्स में कर रहे हो आउट ऑफ 50, आपको 70 मार्क्स और बचते हैं, जहाँ पे आपको 55 मार्क्स लाने हैं। मैं समझता हूँ ईजीली आ सकते हैं आपको 55 मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपने किसी भी यूट्यूब चैनल से सर्च करना है या कोई भी बुक से आप इनके रूल्स पढ़िए, देन आप इनके क्वेश्चंस लगाइए एंड प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश भी कवर होगी। इंग्लिश को आपने जो है मिनिमम 30 to 40 मिनट्स रोज़ देने पड़ेंगे, देन ओनली आपकी ये अच्छी हो जाएगी। आप इसको अप्रैल के बाद भी कर सकते हो, मतलब मार्च के बाद भी कर सकते हो, आराम से 60-70 डेज़ में कवर हो जाएगा ये इंग्लिश। बट यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चंस नहीं बन सकते, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स। भाई कितने सारे वर्ड्स हैं, हो सकता है आपको पता ही न हो, ठीक है ना। इसी तरह इडियम्स एंड फ्रेजेस,
इसका भी हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो आप कोई भी जो है वोकेबलरी के जो है ना लेक्चर्स देखिए एसएससी के, उनको डेली करिए 10 मिनट 15 मिनट। इसी तरह इडियम एंड फ्रेजेस रोज़ आप 4-5 वर्ड्स समझिए। इस तरह से जितने भी कवर होते हैं, उसके अलावा उनको रिवाइज करिए अच्छे से, बस इतना काफ़ी है। फिर लक पे डिपेंड करता है इसमें क्या आता है, ठीक। इसके अलावा फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स को ये क्लास 11th का मैथ्स है, ये तो पता नहीं क्यों डाला है या इनने, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये तो सारा मुझे लगता है जितने भी बच्चे होंगे, मैंने भी इससे पहले नहीं पढ़ा है ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है। तो इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देखिए और बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज पढ़िए, इसमें ज़्यादा टफ आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप 1 से 2 आवर्स दे सकते हैं रोज़। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमारा जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स बचता है 10-10 मार्क्स का। ये दोनों चीज़ें आपकी जीके बुक से कवर हो जाएंगी, ठीक है, जीके बुक से कवर हो जाएंगी, क्योंकि जनरल साइंस, और यहाँ पे अच्छी बात जो है ना, वो आपके न्यूटन्स लॉज मतलब टॉपिक्स दिए हैं, आपने पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल साइंस दे दिया फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए हैं और इजीली आप ये कवर कर सकते हो। इसी तरह से नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें, इसको या तो आप आफाक सर की टेस्ट जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे वो देख सकते हो, या फिर जेके एग्ज़ाम क्रैकर की तानिया मैम, उसने भी पढ़ाया है, वहाँ से भी कवर कर सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज हो सकता है, जिसमें से आपने 3 घंटे अकाउंटेंसी, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स को दिए। आप मान लो करीबन 2 घंटा आप कंप्यूटर प्लस इंग्लिश को रखो। 30 मिनट्स आप रोज़ करंट अफेयर्स करिए, ठीक। इसी तरह से जीके को आप 2 घंटा दीजिए प्लस साइंस, और इंग्लिश को मैंने बताया था वो आप अप्रैल के बाद भी कर सकते हैं, जिसमें आप 30-40 मिनट्स रोज़ देंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक। और मैथ्स को आप 1-2 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करिए, काफ़ी है। इसके अलावा करंट इवेंट्स की बात करें, जो करंट अफेयर्स है, वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से की जो मंथली कंपाइलेशंस होती हैं वो आप देख सकते हो। इस तरह से आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे 90 to 100 स्कोर कर सकते हो। अब ये 100, मैंने ये 100 प्लस लिखा है थंबनेल में, मैं 100 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जो है जो मैथ्स है ना, जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो थोड़ा सा जो है, मतलब ये कभी सुना ही नहीं है, तो इसमें थोड़ा ख़तरा लग रहा है मुझे। बाकी अगर इसको अच्छे से, अगर आपको मैथ और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इजीली आप 100 प्लस स्कोर कर जाओगे, याद रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।